नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, भारत की क्षमता और सपने भी युवा। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिलों में इन्वेस्ट समिट आयोजित किए जा रहे हैं। शीतलहर और कोहरे के कारण प्रदेश में जनजीवन प्रभावित। माउंट आबू में पारा -4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी। और देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 153 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा विश्व भारत की तरफ बड़ी उम्मीद और विश्वास से देख रहा है, क्योंकि भारत के लोग और विचार युवा हैं। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमता और सपने भी युवा हैं। पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं का लोकतांत्रिक लाभांश अतुलनीय है। आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के समय युवा पीढ़ी ने देश के लिए बलिदान करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लिया, लेकिन आज के युवाओं को देश के लिए जीवित रहना है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि युवाओं की क्षमता पुराने विचारों पर बोझ नहीं है, वह इससे निपटने के तरीके जानता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा समाज और स्वयं को नई चुनौतियों, नई मांगों के अनुसार तैयार कर सकता है और नए समाज का सृजन कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के युवाओं के पास कर सकने की भावना है, जो कि प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रदेश में भी राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से सक्षम युवा, सशक्त युवा विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़, सीआरपीएफ के राजस्थान सेक्टर के महानिरीक्षक विक्रम सहगल सहित अन्य वक्ताओं ने भाग लिया। भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। टोंक में भारत विकास परिषद और विवेकानंद शिक्षा समिति की ओर से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। सवाईमाधोपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से विभिन्न ब्लॉक में मंडल कार्यकर्ताओं की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूरू, करौली, बूंदी, दौसा और अन्य जिलों में भी युवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिलों में इन्वेस्ट समिट आयोजित किए जा रहे हैं। आज बीकानेर में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के 120 एमओयू और एलओआई किए गए। बूंदी में वर्चुअल माध्यम से आयोजित समिट में 2,734 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। समिट में खेल और युवा मामले के मंत्री अशोक चांदना और जिला प्रभारी मंत्री जाहिदा खान उपस्थित रहीं।
बांसवाड़ा में इन्वेस्टमेंट समिट में 1100 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी और जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया उपस्थित रहे। इसी तरह दौसा में निवेशकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 950 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू सर्टिफिकेट दिए गए। इस अवसर पर इन्वेस्ट इन दौसा एंड फाइंड द बिगेस्ट प्रोस्पेक्टस में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने शिरकत की। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट से दौसा में नए निवेशक सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में इन्वेस्टर का समिट चल रहा है और उसी के ताजा 200 का आयोजन किया जा रहा है। आज 950 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर आए हैं। सरकार, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन जो भी हमसे संबंधित काम होंगे उनको पूरा करेंगे ताकि एक माहौल बन सके यहाँ पे, क्योंकि आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि जिस क्षेत्र में खेती के साथ साथ में अच्छी इंडस्ट्री आएंगी, अच्छे इन्वेस्टर आएंगे तो निश्चित वो क्षेत्र ज्यादा प्रगति करेगा और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। बारां में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में 700 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि जिले में जमीन और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से उद्योगों की अपार संभावना है। पूरा प्रदेश बर्फीली हवाओं और कोहरे की जकड़ में है और रात का तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में आज तड़के पारा -4 डिग्री और जयपुर के जोबनेर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में रात का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर, अजमेर, सीकर, श्रीगंगानगर, फतेहपुर, भीलवाड़ा, चूरू, सवाईमाधोपुर, दौसा, धौलपुर और पिलानी सहित कई जगहों पर आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाएं भी आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आज जयपुर के शासन सचिवालय में आयोजित किया गया। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बीकानेर जिले के पशुपालक सुरेंद्र कुमार तथा सीकर जिले के सुभाष चंद को प्रशस्ति पत्र तथा 50-50 हजार रूपये पारितोषिक के रूप में प्रदान किए। जिला स्तर पर संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टरों ने पशुपालकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री कटारिया ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि, पशुपालन तथा डेयरी तीनों विभाग प्रयासरत हैं। कार्यक्रम के बाद श्री कटारिया ने बताया कि 405 प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया गया। प्रदेश में पिछले 10 सालों में अमरूद, संतरा, किन्नू और अनार के उत्पादन में खासी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में संतरा की खेती का क्षेत्र 2.5 गुना बढ़कर 24,295 हेक्टेयर हो गया है और पैदावार भी 3 गुना बढ़कर 4,84,000 टन से ज्यादा हो गई है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। किन्नू के बुआई क्षेत्र में पिछले 10 साल में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं उत्पादन 2 गुना बढ़कर अब 2,64,000 टन हो गया है। राज्य के उद्यानिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार अनार के प्रति किसानों में खासा रुझान है। इसका क्षेत्र करीब 800 हेक्टेयर से बढ़कर अब 10,000 हेक्टेयर हो गया है। राज्य में बीते साल करीब 63,000 टन अनार का उत्पादन हुआ। इसी तरह अमरूद का बुआई क्षेत्र भी 2.5 गुना बढ़ा है। वहीं इसका उत्पादन बढ़कर करीब 30,000 टन हो गया है। अनार उत्पादन में बाड़मेर तथा जालोर, संतरा में झालावाड़, अमरूद उत्पादन में सवाईमाधोपुर तथा किन्नू के उत्पादन में श्रीगंगानगर जिला आगे है। पिछले 1 दशक में नींबू, मौसमी, पपीता, बेर, अंगूर, केला तथा सीताफल के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। श्री मीणा ने आज जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में अलवर में हुई एक घटना में गंभीर रूप से घायल बालिका से मुलाकात की। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अस्पताल प्रशासन बालिका की पूरी देखरेख कर रहा है और बालिका खतरे से बाहर है। उन्होंने बालिका का संपूर्ण उपचार निःशुल्क करने और परिजनों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना
की तीसरी लहर से बचाव के संबंध में तैयारियों की जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। श्री मीणा ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए जेके लोन अस्पताल में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया समेत स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस और प्रशासन कोविड दिशा निर्देशों की पालना कराने में जुटे हुए हैं। जयपुर और जोधपुर शहरों में जगह जगह पुलिस नाकाबंदी कर देर रात घूमने वालों से पूछताछ कर रही है। जयपुर और जोधपुर में संक्रमण दर 20% से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन अभी अस्पतालों में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या बहुत कम है। इधर जयपुर के विभिन्न सरकारी और निजी कार्यालयों में भी बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। जयपुर में आज कोरोना के 3,659 मामलों की पुष्टि हुई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1,94,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 60,400 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 96.01% है। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4,868 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें 1,281 मामले महाराष्ट्र में, 645 राजस्थान में, 546 दिल्ली में, 479 कर्नाटक में और 350 मामले केरल में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक ओमिक्रॉन से 1,805 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 24 से 45 साल की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2022 तक कर दी गई है। स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्रीधारी अथवा स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध या केंद्र तथा राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये आवेदन केंद्र अध्यक्ष आकाशवाणी केंद्र जयपुर के पास 15 जनवरी 2022 तक पहुंच जाने चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमता और सपने भी युवा हैं। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिलों में इन्वेस्ट समिट आयोजित किए जा रहे हैं। शीतलहर और कोहरे से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। माउंट आबू में पारा -4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 153 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।